मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते ना तो आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस नोटिफिकेशन, सारा चीज जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सही से समझिए, बिल्कुल ऑथेंटिक और सरल जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, इंपोर्टेंट डेट, वैकेंसी, हाउ टू अप्लाई, FAQ, टेक्निकल हेल्प अगर चाहिए। मान लीजिए आप पैसा जमा किए और आपका पैसा कट गया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, तो आप टेक्निकल हेल्प भी ले सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फॉर्म को भरना है अच्छे से। तो पूरी जानकारी को समझते हैं, पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, लास्ट तक बताएंगे, बिल्कुल लाइव होगा, कोई आपको PDF के थ्रू नहीं समझाने वाला हूँ, लाइव बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो है व्यक्तिगत विवरण अपने बारे में यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो यहाँ पे आपको जो है बताना है इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, एग्जाम्पल दो, दीपक यहाँ कुमार लिख दिए। यहाँ पे पूरा नाम फिर से लिख देना है, तो दीपक और पूरा नाम कुमार ऐसे लिख देंगे। तो जो भी आपका नाम है अच्छे से लिखेंगे। मान लीजिए किसी का जो है लास्ट नेम नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज में सिर्फ उसका जो है दीपक ही नाम है, अंतिम नाम नहीं, तो अंतिम नाम छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ दीपक भर दीजिए और यहाँ पे भी आपको दीपक जो है भर देना है ऐसी। तो इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। अगर मान लीजिए किसी का नाम है दीपक कुमार सिंह, तो दीपक यहाँ कुमार और लास्ट नेम में क्या करेंगे, यहाँ पे सिंह लिख देंगे ऐसे, समझ रहे ना। फिर यहाँ पे आपको जो है उस नाम को पूरा लिख देना है। तो ऐसे आपको बताना है, अपना नाम को सही से भरिएगा और जो भी जानकारी भरिएगा कैपिटल लेटर में भरिएगा, और जो मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरना है, सारा चीज मैट्रिक के मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे, तो यहाँ पे आप इजिली डेट ऑफ बर्थ का अपना चॉइस कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके यहाँ पे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर बता देंगे, तो इजी है। मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना, मतलब यहाँ जो लिखेंगे सेम यहाँ लिख देना है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते दीजिए, वरना ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार मार्क्स लगा नहीं है। ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। यहाँ नेशनलिटी बताएंगे इंडियन। अब बात आती है मेन बात, ब्रीफ दे दिया था, अब यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे समझिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे मैं दोनों चीज बताऊंगा, अगर आप यूपी से है तो कैसे भरेंगे, बिहार से अदर स्टेट से है तो कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो पूरा प्रोसेस समझिए, A to Z जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा। और यहाँ आती है कि क्या आप SC ST OBC EWS मतलब इस सब श्रेणी से आप आते हैं और आप जो है रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, आरक्षण का जो है छूट लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें जैसे आपकी वैकेंसी में आपको वहाँ रिजर्वेशन होता है, उम्र में रिजर्वेशन होता है, तो इस तरह कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो अपना यहाँ पे छूट जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे यस कर देना। अगर आप यूपी के SC ST OBC EWS या इस तरह के कैंडिडेट्स आप हैं, इसमें से किसी भी कैटेगरी से, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए गलती से भी नो कर देते हैं तो आप जनरल में फाइट करने लगेंगे, यानी आपका कैटेगरी अब जनरल यहाँ हो जाएगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है यूपी के निवासी को लिए। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा इशू किया गया है, तो जिसके भी द्वारा इशू किया गया है आप यहाँ चुनाव कर लेंगे। तो जब आप निवास प्रमाण पत्र बनवाए होंगे ना, तो उसके ऊपर में रहता है कि किसके द्वारा इशू किया गया, या नीचे में साइन रहता है, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप जो है कब इशू करवाए हुए अपना निवास प्रमाण पत्र, तो ये यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है, जो भी आपका डेट है। फिर यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, वो यहाँ लिख देंगे। और आपका जो है होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, यूपी का अगर निवासी तो होम डिस्ट्रिक्ट होगा ना आपका, तो बता दीजिएगा। निवासी पूछ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है आपका। अब बात आती है यहाँ पे कैटेगरी का, तो यहाँ पे आपको देखिए आएगा कैटेगरी का, SC ST है क्या है। मान लीजिए हम यहाँ पे SC चूज किए, ST चूज किए, OBC चूज किए या EWS चूज किए। अगर आप जनरल चूज करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, आपका यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी नहीं पूछेगा। यहाँ देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र वाला ही जानकारी है, बाकी सब हट गया। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए जनरल हटा के SC चूज करते हैं, तो SC के लिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, यानी SC का प्रमाण पत्र कि हाँ आप SC हैं। तो यहाँ पे आपको वही बताना कि किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है SC सर्टिफिकेट, और इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे आपको जो है उसका आवेदन संख्या एक्स्ट्रा मांग दिया है, तो ये आपको भर देना है। अब आवेदन संख्या मैंडेटरी भी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ 3 ही ऑप्शन को भर सकते हैं, अगर है तो भरिए वरना छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आप OBC से हैं तो अपना OBC जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वो आप यहाँ पे जरूर जो है
देंगे। क्रीमी लेयर, ध्यान रहे, तो ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको बतानी है, तो जिसके द्वारा बनाया है सेम वही यहाँ पे जानकारी आपको भर देना है। अगर आप जनरल है तो ये आपका हट जाएगा, यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी के आश्रित हैं तो आप हाँ करेंगे और उसके बारे में सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनवाया हुआ, उसका सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर कब बनवाया, यहाँ पे नहीं है तो नो कर देंगे। अब क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी और उसके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, मतलब क्या कि आप अगर उत्तर प्रदेश कर्मचारी है और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है तो हाँ करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप होम गार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की अगर की है तो हाँ करिए, वरना यहाँ पे नो करेंगे। क्या भूतपूर्व सैनिक अगर है तो हाँ करेंगे, वरना यहाँ पे नो करेंगे। तो ये रह गया उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है। सपोज आप यूपी के निवासी नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे, तो ये देखिएगा आपका अधिवास का राज्य पूछेगा, डोमिसाइल स्टेट, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। कैटेगरी आपका जनरल हो जाएगा, भले आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो तो क्या हुआ, आपका कैटेगरी यहाँ पे जनरल हो जाएगा। आप अदर स्टेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो समझ में आ गया। तो इतना आपको मैंने समझा दिया कि अगर आप यूपी के निवासी तो कैसे भरेंगे और अदर स्टेट के तो कैसे भरेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पे आपको जो है बोर्ड का नाम लिखना है कि कौन से बोर्ड से आप पास आउट किए हैं। जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई जो भी है। यहाँ पे उत्तीर्ण जो है आपका महीना और वर्ष तो आपके मार्कशीट पे होगा ही, तो यहाँ पे अपना जो है मंथ और ईयर यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि आप मैट्रिक कब उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे रिजल्ट पास होगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का सीरियल नंबर, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो आप दोनों में से कोई यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। आपके जो मार्कशीट होता है ना उसके कॉर्नर पे रहता है सीरियल नंबर या मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अब यहाँ आता है इंटरमीडिएट की जानकारी, तो इंटरमीडिएट की जानकारी यहाँ पे देंगे, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड का नाम, उसके वजह से पासिंग ईयर और डेट, और यहाँ पे आपका जो है पास, और यहाँ पे आपका रोल नंबर और उसी तरह से मार्कशीट सीरियल नंबर, तो ये आप भर लीजिएगा। अब आता है कि क्या आपने DEOACC या NIELIT से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और उसका सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग डेट, कब आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है, और सीरियल नंबर, मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ओ लेवल वाला आपके पास है तो आप बता दीजिएगा। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप काम किए 2 साल का तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और अपने बारे में बता देंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट इशू तिथि, इशूइंग अथॉरिटी, ये सब सर्टिफिकेट नंबर। नहीं तो नो करेंगे। क्या आप अपने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC B सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो हाँ करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। इससे क्या होगा ना, अगर इस तरह के कैंडिडेट्स आप हैं तो जरूर भरिएगा, हाँ करके जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के छूट मिल जाता है। नहीं तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ आता है एड्रेस। देखिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना, कोई भी दुनिया का फॉर्म भर लीजिए गवर्नमेंट वाला, आपको 2 एड्रेस भरना होता है। एक होता है प्रेजेंट एड्रेस जिसको हम कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी बोलते हैं, दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। तो मान लीजिए आपका अभी जो है, मान लीजिए आप आगरा में रहो तो आप यहाँ आगरा की जानकारी भर दीजिए, लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो देवरिया है या गोरखपुर है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा ना वो परमानेंट एड्रेस के थ्रू ही वेरीफाई होगा, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ दोनों पे सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने। पहले इसको भर दीजिए और यहाँ सेम कर दीजिए, सेम कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। अब एड्रेस कैसे भरना है समझिए। यहाँ पूछ रहा है लाइन 1 लाइन 2, तो यहाँ विलेज भर दीजिए, यहाँ पोस्ट भर दीजिए, यहाँ सिटी का नाम लिख दीजिए, तो आप यहाँ पे जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं या टाउन का नाम ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ राज्य चूज करेंगे, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर आप पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे, इधर भी सेम कॉपी हो जाएगा। अगर अलग है तो आप इसको टिक मत करिएगा, अलग अलग दोनों में लिख सकते हैं। तो मोस्टली लोग का यहाँ पे सेम होता है तो आप यहाँ सेम टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो है प्रीव्यू शो होता है, मतलब ये कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे दिया है एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप क्या करेंगे, सबमिट यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे। अगर नहीं गलती है तो इन सबको क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि हाँ ये सारा चीज जो है मेरा सही है। सबको यहाँ पे टिक कर देना इस तरह से, और उसके बाद इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। OTP एक्टिवेशन भी आगे करना है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रजिस्टर नंबर मिल जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। आपके मोबाइल पे SMS आता है और तुरंत जो है OTP भी आता है। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को चेक करेंगे और आपका यहाँ पे जो है प्राइमरीली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपको ID एक्टिवेट करना होगा। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमको रजिस्टर नंबर मिला है उसे हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, OTP जो हमको प्राप्त हुआ है उसे लिखेंगे और यहाँ पे जो है कैप्चा कोड भरेंगे और एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे ना, तब जाके आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है। तो OTP आपको मिल गया होगा, एक SMS भी आ गया होगा। आप अपने मोबाइल नंबर को चेक करें, उसमें आपका रजिस्टर नंबर भी होता है और OTP भी होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करते ही जो रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड लिख देगा, नाउ यू कैन बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। अब आपको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। आपका ID एक्टिवेट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुका है, आपको ओके कर देना है।
ओके करते हैं, आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर नंबर, जो आपको डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ, और फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे, जैसे यहाँ पे इमेज दिख रहा है। मेरे केस में R7JD दिख रहा है, तो आपके केस में कुछ और दिख सकता है, तो यहाँ लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है लॉगिन हो जाते हैं, और सबसे पहले आपको दूसरे स्टेज में ही फी जमा करनी है। तो आपको यहाँ देखिए पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, लॉग आउट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपको ये पेमेंट गेटवे पे लेकर आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा पेमेंट जमा करने के। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे केस में यहाँ पे नेट बैंकिंग है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे जो है ना नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो SBI का ये वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे अदर बैंक का भी कोई आपके पास नेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीआई है तो आप यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे आप कर सकते हैं पेमेंट को जमा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ऑप्शन को चूज करूंगा। यहाँ पे अभी जो है कार्ड का ऑप्शन जो है एक्टिवेट नहीं किया गया, तभी मेरे केस में यहाँ पे अभी जो है दो ही ऑप्शन मिल रहा है, नेट बैंकिंग या यूपीआई। तो आप दोनों में से किसी माध्यम से क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट कर दिया है, यूपीआई आईडी वेरीफाई करके। आपके पास कोई भी यूपीआई आईडी होगा ना, वहाँ लिख के जो है आप अपना जो है पेमेंट कंप्लीट करेंगे, और आपके फोन पे या गूगल पे जहां भी होगा वहां आएगा कि आप एक्टिवेट मतलब पेमेंट ऑथराइज करिए। देखिए मेरा हो गया। देखिए पेमेंट होते ही यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है चीजें आप यहाँ समझेंगे। फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस क्या है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें आपको क्या अपलोड करना है, सर्टिफिकेट करना है कि मार्कशीट अपलोड करना है, ये बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, डोमिसाइल भी अपलोड करना है। और मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में जानकारी दिया कि हाँ मैंने कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो हमसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यहाँ पे मांग रहा है। और यहाँ पे आप जो है JPG ही फॉर्मेट में सारा जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कोई PDF यहाँ पे फाइल नहीं मांगी जा रही है। सारा चीज समझ लीजिए, फोटो से लेकर डॉक्यूमेंट सारा चीज। अब देखिए फोटोग्राफ का जो गाइडलाइंस है वो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 पे आएंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ हस्ताक्षर का गाइडलाइंस दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सेवारत अभ्यर्थियों का फोटो में कोई वर्दी धारित फोटो नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद से 6 महीने के भीतर का होना, चेहरे पे कोई जो है टुकड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। आपका जो है सफेद और हल्के रंग की जो बैकग्राउंड होती है ना वो आपको लगाना है, तो सफेद बैकग्राउंड का ही फोटोग्राफ अपलोड करिएगा जो बेहतर रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ गाइडलाइंस आप देख लीजिएगा। और ये सारा चीज आप देखिए, बोला कि चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, और फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। तो ये आपका गाइडलाइंस है। सिग्नेचर यहाँ पे बोला गया कि सिग्नेचर आपका जो है ना काली स्याही से आपको करके जो है अपलोड करना है, जो इसका यहाँ पे साइज 5 से 20 KB के बीच बोला गया है। तो ये आपके गाइडलाइंस है, इसी गाइडलाइंस में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपलोड करने के तो कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आगे चल के क्या पता रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए गाइडलाइंस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए यहाँ पे चूज करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। 20 से 50 KB साइज होना चाहिए। इस तरह से सिग्नेचर को भी चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 10वीं क्लास का जो है ना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो सर्टिफिकेट को यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे। 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, PNG भी चल जाएगा। यहाँ पे 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट यहाँ बोला गया है। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज करेंगे अपलोड हो जाएगा। अपलोड पे क्लिक करना होगा, चूज करके अपलोड पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, तो अगर आप जनरल को छोड़ के SC, ST, EWS या जो भी कैटेगरी से आप आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन में चीज लिखा हुआ है, अगर आप OBC सर्टिफिकेट बनवाए हैं या EWS सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो करंट सेशन का होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका जो OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए या EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर मुझे मिल जाता है तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना भी चल जाएगा, ऐसा कोई टर्म कंडीशन जो है निवास के बारे में नहीं लिखा गया, तो उसका यहाँ पे जो है आप पुराना वाले लगा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जाति निवास दोनों आप बनवा लीजिए। जब एक ही साथ बनवा रहे हैं तो एक ही साथ दोनों आप बनवा लीजिए, लेटेस्ट ही बनवा लीजिए, हाल ही का बनवा लीजिए। तो आप उसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करके अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जो आप कंप्यूटर या अगर आप NCC सर्टिफिकेट बताए कि हाँ मेरे पास है, तो आप यहाँ पे उसकी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अटैच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है कि आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपका लिखा है विश यू ऑल द बेस्ट। अब आपका जो है यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके जो है आप अपना प्रिंट आउट यहाँ पे हार्ड कॉपी निकाल लेंगे। तो ये सब प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित यहाँ पे रख लीजिएगा, फ्यूचर में हमेशा काम आने वाला है। अब हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपका OTP एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे होम पेज पे ना
ओटीपी एक्टिवेट पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ओटीपी लिख के यहाँ पे जो है आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जो है लॉग इन करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको लॉग इन का भी सेक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स लॉग इन है, प्रिंट एप्लीकेशन, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन को तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कमेंट है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है।